नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24, जिस पर अब वक्त हो चला है न्यूज 100 का। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, ईरान के डिफेंस मुख्यालय पर इजराइल का बड़ा हमला। टारगेट पर थे ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नजीरजादे। इजरायली हमले में डिफेंस मुख्यालय को नुकसान। इजराइल के हाइफा में ईरानी बमबारी से सहमे लोग, हमलों से बचने के लिए टनल में इकट्ठा हुए लोग। हाइफा में लगातार बज रहे हैं हवाई हमले के सायरन। ईरान इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी, दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए तेज। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को तबाह किया। इजराइल ने ईरान की दूसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी सहारन पर भी बमबारी की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरानी शहर करज पर भी बम बरसाए, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। देर रात ईरान ने फिर तेल अवीव और कई शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तेल अवीव और हाइफा समेत कई बड़े शहरों ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल गिराने का दावा किया। अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। अपने नागरिकों को ईरान जल्द से जल्द छोड़ने को कहा। इजराइल पर ईरान सेना का बड़ा पलटवार, फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से रिहायशी इलाकों में किया गया हमला। हर तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल। ईरानी हमलों में 4 इजरायली नागरिकों की मौत। यरूशलेम के पास भी ईरानी ड्रोन किए इंटरसेप्ट। तेल अवीव यरूशलेम में ड्रोन हमलों को लेकर अलर्ट जारी। ईरान पर बड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिका, पेंटागन में आपातकालीन बैठक। इजराइल में ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने को कहा। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान और दूसरे इलाकों में फिर से एयर सिस्टम सक्रिय। ईरानियों का दावा, बड़ी संख्या में इजरायली ड्रोन को मार गिराया। आईडीएफ ने सुरंगों वाली एक ईरानी भूमिगत सैन्य ठिकानों पर हमला किया। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हुआ हमला। इजरायली हवाई हमलों में तेहरान के तेल डिपो, गैस और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमला। इजरायली और ईरान दोनों ही देश तेल, गैस और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर कर रहे हैं हमले। ईरान की मिसाइल बमबारी के बीच हाइफा क्षेत्र में सायरन बजे। इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमले की खबर। आईडीएफ का कहना है कि नागरिकों को अगली सूचना तक आश्रय स्थलों में ही रहना चाहिए। इजराइल और ईरान हमले के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 50 मिनट तक फोन पर की बात। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ ईरान के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान की निंदा की। पुतिन ने पश्चिमी एशिया में संघर्ष के बढ़ने की संभावना के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। पुतिन ने बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की बात कही है। उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मौसम के खराब होने की वजह से हुआ हादसा। हादसे के बाद 4 धाम यात्रा के लिए चल रहे हेलीकॉप्टर सेवा पर फिलहाल रोक दी गई है सेवा। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया और इस पूरी घटना पर दुख जताया है। हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए सख्त निर्देश। हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर राज्य में बनेगी सख्त एसओपी। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों का शव आज उनके परिजन को सौंपा जाएगा। थोड़ी देर में शवों को सौंपने का काम शुरू होगा। इसके लिए अधिकारियों की 121 लोगों की टीम बनाई गई है। मृतक के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। विमान हादसे के मृतकों की संख्या अब तक 274 पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 33 लोग आनंद जिले के। अहमदाबाद विमान हादसा मामले में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी की पहली बैठक में कुछ तथ्य सामने आए। मंत्रालय ने बताया कि दुर्घटना से कुछ सेकंड पहले पायलट ने 1:39 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल किया था। वहीं एयर इंडिया ने मृतकों के परिजन को 25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है।
क्रैश के 28 घंटे बाद मिले ब्लैक बॉक्स की जांच जारी है। ब्लैक बॉक्स मिलने से हादसे की असली वजह जानने में मदद मिलेगी। अहमदाबाद विमान हादसे में 8 घायलों का इलाज चल रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हुए रवाना। पीएम साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। प्रधानमंत्री 15 से 17 जून को साइप्रस में रहेंगे। वहीं 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी लगातार 6ठी बार G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के दिग्गज नेता भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। पीएम 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। यात्रा का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। पीएम मोदी की यात्रा बेहद ऐतिहासिक होगी। पीएम मोदी क्रोएशिया जाने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। बता दें कि 19 जून को पीएम मोदी भारत लौटेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज लखनऊ दौरा। यूपी पुलिस के नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी की मौजूदगी में होगा ये नियुक्ति पत्र कार्यक्रम। 60,244 सिपाहियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। 50 अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम में सभी 60,244 जवानों को किया गया है आमंत्रित। सिपाही भर्ती को लेकर योगी सरकार का बड़ा दावा। इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा करने का दावा। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का वृंदावन कॉलोनी के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा आयोजन। कार्यक्रम के लिए कई जगह से डायवर्ट किया गया है ट्रैफिक। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक दलों की सक्रियता शुरू हो गई है। पटना में कांग्रेस ने आज अपने विधायकों की अहम बैठक बुलाई। कांग्रेस की इस बैठक में सभी 19 विधायक रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी और आगामी रणनीति पर मंथन होगा। विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर भी चर्चा की संभावना। पटना के एक निजी होटल में बुलाई गई है बैठक में पार्टी के सभी विधायक और प्रदेश प्रभारी भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, 5 से अधिक सीटों पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उतारने के लगाए जा रहे हैं कयास। बैठक में विधायकों के पिछले 5 सालों के कामों का भी होगा आकलन। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। दिल्ली में मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। अगले 5 दिन में दिल्ली में बारिश और आंधी की जताई संभावना। देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, बिहार, तमिलनाडु में भी बारिश का अलर्ट जारी। आज और कल मध्य प्रदेश में भयंकर आंधी बारिश की चेतावनी। शनिवार को सागर, खंडवा में बारिश के चलते कई पेड़ उखड़ गए। वहीं ग्वालियर में लोग गर्मी से परेशान भी। इंदौर और आसपास के जिलों को येलो अलर्ट जारी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। आज से हरिद्वार में आयोजित होगा 4 दिवसीय किसान महाकुंभ। 4 दिवसीय महाकुंभ में पूरे देश के किसान नेता शामिल होंगे। सभी किसान नेता अपने अपने राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार से एमएसपी और फसल के दाम बढ़ाए जाने पर भी चर्चा होगी। कैची धाम का स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। स्थापना दिवस को लेकर जगमग हुआ बाबा नीव करोरी आश्रम। देश विदेश से 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। हिमाचल के चंबा में भारी लैंडस्लाइड, भूस्खलन से कुंडी सुनारा सड़क मार्ग ठप। लैंडस्लाइड का वीडियो भी आया सामने। हादसे में बार-बार बचे यात्री। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस का बड़ा खुलासा। मेघालय डीजीपी ने बताया सोहरा में एक होमस्टे में जोड़े द्वारा छोड़े गए सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र और एक अंगूठी बरामद की। एक विवाहित महिला का गहने छोड़कर जाना हमें इस मामले में संदिग्ध लगा। इजराइल को लेकर वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान। कहा, मैंने गाजा के बारे में जो सोचा है वहां मैंने कई बार कहा है, वहां जो हो रहा है वे मानवीय स्तर पर और हर स्तर पर बहुत गलत है। गाजा को लेकर प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, असल में जब नेतन्याहू एक देश को पूरी तरह से तबाह करने में जुटे हैं तो हम न सिर्फ इस पर चुप्पी साधे हुए हैं बल्कि इसका जश्न तक मनाने में लगे हुए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, इजराइल के हमलों में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बच्चे और महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल हैं, लेकिन हम इस पर चुप्पी साधे हुए हैं।
आज और कल लुधियाना में रहेंगी दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव अरोड़ा के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। वार्ड नंबर 55 और 57 में प्रचार करेंगी पूर्व सीएम आतिशी। लुधियाना पश्चिम के लोगों से भी करेंगी मुलाकात। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कैंसर सर्वाइवर्स मंथ के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 3D मेमोरीग्राफ सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। स्तन कैंसर की समय रहते पहचान भी संभव हो पाई। अस्पताल ने महिलाओं के लिए एक व्यापक और निःशुल्क कैंसर जांच कार्यक्रम की शुरुआत की है। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ की घोषणा भी की गई। नोएडा की एक फैक्ट्री में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से आसपास मची अफरा तफरी। ऊंची ऊंची आग की लपटों से आसपास की चीजें झुलस गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू पर बोला हमला। कहा लालू राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर की तस्वीर का अपमान करने की कोशिश की। वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा प्राकृतिक स्रोतों का जीर्णोद्धार राजस्थान के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ शहर में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। कहा अमीनाबाद में लोगों ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर रखा है। रोड को कब्जा करके कूड़ा घर बना रखा है। आपने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं दिल्ली वाले, पर जल मंत्री प्रवेश वर्मा को कोई फिक्र नहीं। केरल के नीलांबूर उपचुनाव से पहले पुलिस का चेकिंग अभियान। पुलिस कर रही है वाहनों की चेकिंग। 19 जून को होगा नीलांबूर विधानसभा में उपचुनाव। देहरादून में आईटीबीपी ने सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 के फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन किया। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। चारधाम यात्रा पर बोले पीएम यात्रा बहुत ही संतुलित रही। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव पर किया हमला। कहा लालू यादव ने अपने पैरों के पास रखा अंबेडकर जी का चित्र। लालू तलवार से केक काटते हैं और अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। ये बिहार के लोगों को समझना होगा। आरजेडी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में आज होगा नामांकन। लालू और तेजस्वी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे मंगनी लाल मंडल। पटना में बोले राजद नेता शक्ति सिंह यादव। कहा मंगनी लाल मंडल पहले सांसद और मंत्री रह चुके हैं। मंगनी लाल मंडल ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी के लालू यादव के फैसले का स्वागत किया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सांसद संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा यह चिंता का विषय तो है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ खराब हो गए। इसे सिर्फ तकनीकी कारणों के नजरिए से देखना गलत होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षा थी कि एक भू कानून आए, अब इसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सलमान खान ने डिवोर्स पर किया कमेंट। बोले अब खर्राटों पर भी हो जाता है तलाक, फिर वो आधे पैसे लेकर चली जाती है। सितारे जमीन पर में पहली बार 10 स्पेशली एबल्ड एक्टर्स। आमिर बोले हम लोगों को जल्दी जज कर लेते हैं, इन बच्चों ने मुझे अलग नजरिया दिया। बिपाशा बसु ने बॉडी शेमिंग करने वालों को दिया करारा जवाब। कहा मीम्स ट्रोल से मेरी पहचान नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू बोले राजनीति मेरा धंधा नहीं मिशन है, मैं लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। माफिया राज खत्म करना जरूरी है। लिवर कैंसर सर्जरी के बाद घर लौटी दीपिका। पोस्ट लिखकर फैंस और डॉक्टर्स को जताया आभार। बोइंग ने चीन को 7879 विमान दिया। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डिलीवरी। स्पाइस जेट का मुनाफा 12 गुना बढ़ा। जनवरी से मार्च तक 319 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अमेरिका में 2 सांसदों पर घर में घुसकर फायरिंग। महिला सांसद पति की मौत और दूसरे सांसद और उनकी पत्नी घायल। दुबई में 67 मंजिला बिल्डिंग में आग। वीडियो बुझाने में 6 घंटे लगे। करीब 4000 लोग अंदर फंसे। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने। इस साल 37,000 करोड़ के फोन भेजे। इजरायल ऐलान टेंशन से बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम। 10% कच्चा तेल हो सकता है महंगा। मई में रिटेल महंगाई घटकर 2.82% पर आई। ये 6 साल में सबसे कम। इंग्लैंड टीम के उपकप्तान ओली पोप बोले भारतीय टीम में टैलेंट की कमी नहीं, विराट कोहली की चमक मिस करेंगे।